नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स गिर चुके हैं और शहबाज शरीफ उनको मनाने आए हैं कि आपके प्लेटलेट्स गिर गए हैं और आइए चलते हैं, सर्विसेज चलते हैं। और नवाज शरीफ नहीं मान रहे, तो फ़ोन निकाला गया, टेलीफोन पे मरीम बीबी से बात करवाई गई है। तो जो सऊद बट साहब हैं उनके मुताबिक, बड़े ज़बरदस्त कॉरेस्पॉन्डेंट, उनके मुताबिक मरीम बीबी की जो बेटी हैं उन्होंने अपने नाना को यानी नवाज शरीफ साहब को कन्विंस किया है कि आप आइए, सर्विसेज चलिए और नाना हम आपको मिल पाएंगे, वहाँ हम आपको देख पाएंगे, तो आप उधर आइए। और नवाज शरीफ नहीं मान रहे थे। इससे थोड़ा पीछे आ जाएं तो नवाज शरीफ जो हैं वो लॉन में बैठे हैं, नैब के लॉन में, छतरी उनके ऊपर लगी है, स्नाइपर्स खड़े हैं इर्द गिर्द छतों पे सारा, और वो बीम लाइट्स हर जगह, सिक्योरिटी प्रॉपर फुल प्रूफ सिक्योरिटी का एहतमाम है। और वो नैब के सबसे बड़े जो सीनियर अफसर हैं वहाँ, नवाज शरीफ उनके साथ बैठे बात कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, उन्हें अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप के किस्से सुना रहे हैं। उन्हें कह रहे हैं कि मैंने एटम बम बनाया, देखिए मुझे पाबंद सलासिल कर दिया गया। और इस दौरान नवाज शरीफ ने कहा कि मुझे कहवा पिलाएं, मुझे कहवे की तलब है तो कहवा पिलाएं। नवाज शरीफ का उधर बैठना इसलिए भी ज़रूरी था कि वो कहते थे कि मैं बीमार हूँ तो मुझे सूरज की रोशनी में बैठना मेरे लिए बड़ा ज़रूरी है, मुझे बैठना है उधर, और उससे मैं अपने आप को तंदुरुस्त महसूस करता हूँ, वगैरह वगैरह। कहवा आ गया। कहवा पीने के बाद नवाज शरीफ ने कहा है कि ये कहवा कौन सा है, इतना आला कहवा कहाँ से आया है? तो वो जो अहलकार है नैब का, जो चाय सर्व करता है, रिस्पेक्टेड चचा, उसको भेजा गया कि कौन सा कहवा है। तो उसने कहा कि ये टेपाल का कोई पिंक रोज नामी कोई कहवा है। तो नवाज शरीफ ने उसको कहा कि वो डब्बा लेके आए। तो डब्बा देखा, डब्बा देखने के बाद उसका गत्ता जिस पे फ्लेवर लिखा हुआ था वो फाड़ के तो अपने पास रख लिया है कि मैं जब यहाँ से निकलूंगा तो इस कहवे को मैं लाजमी ट्राई करूंगा। इस बात का मकसद क्या है मैं बताता हूँ। नवाज शरीफ को नैब में इतनी फैसिलिटीज नहीं थी जितनी आज़ादी शहबाज शरीफ को नैब में हिरासत में थी। और शहबाज शरीफ जब गिरफ्तार हो गए तो उनके एक गार्ड हैं, उनके करीब हैं, सिक्योरिटी पे मामूर हैं, वो रात 10-11 बजे तक बाहर खड़े थे नैब के। सऊद बट भी बाहर खड़े थे, जो कॉरेस्पॉन्डेंट है, बड़े क्लास के कॉरेस्पॉन्डेंट, बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं, बड़े आला जर्नलिस्ट हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट, मेरे फेवरेट 3 जर्नलिस्ट, वो बाहर खड़े थे। तो उन्होंने पूछा कि वो भट्ट साहब कहते हैं, सऊद भट्ट साहब कहते हैं कि वो रोने वाले हो चुके थे। तो उनसे पूछा गया कि आप क्यों अभी तक खड़े हैं, शहबाज शरीफ तो अंदर है। तो उन्होंने कहा नहीं, वो अंदर से इजाज़त आई है, उनका कुछ सामान आना है। तो भट्ट साहब, सऊद भट्ट साहब के मुताबिक स्काई ब्लू कलर का उनका कुर्ता आया। फिर एक ख़ास तरह की चेयर शहबाज शरीफ इस्तेमाल करते हैं, वो चेयर जो है वो 2 बंदे उठा सकते हैं, इतनी भारी भरकम चेयर है, जो लकड़ी है और ऊपर सारा उनके लेदर फिक्स किया हुआ है, ताकि उनकी कमर को जो है वो कोई शांति से वो बैठ सकें, मूवमेंट कर सकें कमर का, चूँकि उनके दर्द का प्रॉब्लम है। वो चेयर उन्हें प्रोवाइड की गई। फिर शहबाज शरीफ को जो नैब का जो सबसे बड़े जो वहाँ के ताकतवर तरीन ऑफिसर हैं, नैब के सरबराह हैं, उनका वॉशरूम और वहाँ बैठना उनको अलाउ था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और अगले दिन जब उन्होंने नमाज अदा करनी थी जोहर के लिए, शहबाज शरीफ साहब ने, जो इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उन्हें वो जब नमाज अदा करनी थी तो उनका यही ख्याल था कि नैब में मुझे कोई रोकथाम नहीं है। तो वहाँ खड़े सिक्योरिटी अहलकार से कहा कि जेल से मेरी बाहर ले आओ कुर्सी, मैं नमाज अदा करूँ। वो उसने कहा कि नहीं, वो हम आपकी किसी चीज़ को टच नहीं कर सकते। जो सीनियर तरीन ताकतवर तरीन अफसर थे वो तो वहाँ पहुँचे नहीं थे। तो फिर शहबाज शरीफ ने अपनी जो कुर्सी है वो खुद उठाई, जो 2-3 बंदे मिलके उठाते थे, वो खुद उठा के, तो हवालात के बाहर ही एक ओपन एयर, एक एम्बुलेंस बाहर खड़ी होती थी और एक ओपन एयर मॉस्क बनी होती थी जहाँ सफ़ें बिछी थी
और इनके पास जानेमाज भी था अपना घर से आया हुआ, तो उसके ऊपर ये नमाज अदा करते थे। तो कहानी यहां से शुरू होती है, यहां से ये डील की बुनियादें फिर पड़ी और नवाज शरीफ बाहर फ्लाई कर गए। जो डील शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ को लेके दी, ये डील क्या थी, इसमें क्या तय हुआ था, क्या बातें थी, क्या डिस्कस हुआ था, क्या लिमिटेशन सेट हुई थी, ये एक और बहस बन जाती है। बहस यहाँ से शुरू हुई है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं इस वक्त और मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला हैं। अब पीडीएम की गवर्नमेंट में शहबाज शरीफ साहब के पास स्पेस कितना रह गया था? यहाँ बुज़दार सरकार थी, उसके बाद परवेज इलाही सरकार बन गई, तो पंजाब में उनकी इंटरफेरेंस जीरो थी, जीरो इंटरफेरेंस। इसी तरह सिंध में कोई इंटरफेरेंस नहीं थी, सिंध की गवर्नमेंट थी। इसी तरह केपी में उनकी कोई इंटरफेरेंस नहीं थी, जीरो इंटरफेरेंस थी। तो लोग उन्हें कहते थे कि आप सिर्फ इस्लामाबाद के चंद सेक्टर्स के प्राइम मिनिस्टर हैं। अब क्या सूरत हाल है? अब जब एजाज सैयद साहब की खबर है और इसे रिप्रोड्यूस करके नजम सेठी साहब टीवी पे बता रहे थे कि डॉक्टर उस्मान अनवर को मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो सेक्रेटरी दाखिला लेके जाना चाह रहे हैं। पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टरशिप के बाद, सारे ओहदों के बाद तगड़ा तरीन बंदा सेक्रेटरी दाखिला है। आपको ना यकीन आए तो वो दिन याद करें जब नवाज शरीफ की हिदायत पर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ सेक्रेटरी दाखिला ने आर्टिकल 6 का मुकदमा लॉन्च किया था। तो संगीन गद्दारी का मुकदमा लॉन्च करने से लेकर बाकी जितने इख्तियारात हैं वो सेक्रेटरी के पास है। आप इसका अंदाजा यहाँ से लगाइए कि पाकिस्तान के वजीर आज़म जो ही बने शहबाज शरीफ साहब, तो खुद के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा चल रहा था FIA के अंदर। तो वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह बनते ही वो मुकदमा रेत की दीवार साबित हुआ और गैसी गुब्बारा साबित हुआ, उड़ गया, खत्म हो गई कहानी। प्रोसिक्यूटर मुअत्तल हो गए। राना सनाउल्लाह साहब की ताकत के सामने FIA के प्रोसिक्यूटर्स नहीं ठहर पाते, रिवाज नहीं, शायद यहाँ कोई प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कई दफा होता है कि जो ही निगरान सेटअप बनता है तो नवाज शरीफ साहब को समन आ जाता है और उन्हें नैब में तलबी के लिए बुला लिया जाता है। 18 के हम बात कर रहे हैं। तो ये कहानियां जो हैं ये इसी तरह की कहानियां हैं और इन कहानियों में अगर अब आप ये देखिए कि आपको तारीख के ताकतवर तरीन वज़ीर दाखिला जो हैं वो आप याद करना शुरू कर देंगे। मोहसिन नकवी तारीख के एक बहुत तगड़े वज़ीर दाखिला हैं। इनसे तगड़े वज़ीर दाखिला अगर मैं माजी में देखूं तो चौधरी निसार अली खान नजर आते हैं। बहुत ताकतवर वज़ीर दाखिला थे। उनसे थोड़ा आगे आ जाएं तो ब्रिगेडियर एजाज शाह जैसा तगड़ा वज़ीर दाखिला कम देखने को मिलता है। और इसका प्रोफाइल इतना रिच था, इतना रिच प्रोफाइल था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने, नवाज शरीफ के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने और कोर कमांडर मंगला से रब्ता किया और उन्होंने कहा कि आप तशरीफ लाएं वज़ीर आज़म नवाज शरीफ। ब्रिगेडियर साहब जो हैं वो अब देखें ना कितना हाई प्रोफाइल उनका जो है वो योनरा है और इरा है कि मुशर्रफ की ठन गई है नवाज शरीफ साहब के साथ और फिर मामला अक्टूबर तक आ गया है और कू तक आ गया है। तो उस दौरान भी वो अपने बॉस जो उनके हैं DGISI उस वक़्त के जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब, तो उन पे नज़र रखे हुए हैं ब्रिगेडियर साहब। और ये सारी इन्फॉर्मेशन एजाज सैयद साहब के ज़रिए BBC के ज़रिए आवाम तक आ चुकी है। रिपोर्टेड फैक्ट्स हैं जो मैं बयान कर रहा हूँ, इनमें कोई बात मैं नहीं कर रहा। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो मंजर आम पर आई, लोगों को पता चला कि वो DGI के जो है वो एक एक चीज़ पे नज़र रखे हुए हैं और उन्हें पता है, ब्रिगेडियर साहब को पता है कि गवर्नमेंट जो है वो क्या सोच रही है मुशर्रफ को लेकर, गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है मुशर्रफ को लेकर। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें, मोहसिन नकवी साहब उतने ही तगड़े हैं। ब्रिगेडियर साहब को और हम डिस्कस कर सकते हैं, घंटों उन पे बात हो सकती है।
आपको याद होगा कि उनको वजारत दाखिला का कलमदान इसलिए ही सौंपा गया था कि अपने उसी बॉस को, जो परवेज़ मुशर्रफ थे, उनको आर्टिकल 6 के मुकदमे में सज़ा ना हो सके। उसमें वो नाकाम रहे। नाकाम होने के बाद वो पावर का इतना बड़ा सरचश्मा जो है वो अभी ननकाना साहब बैठे हुए हैं, और एक पावर के ज़रिए ही, पावर के सरचश्मे को, उसका धारा जो है वो चेंज कर दिया गया और वो और तरफ उसका रुख कर दिया गया। तो बात यह है कि एक बड़े करीबी दोस्त हैं मोहसिन नकवी साहब के, बड़े अजीज़ हैं उनके। वो मुझे बता रहे थे कि जिस तरीके से मोहसिन नकवी अपने दोस्तों को कैरी करते हैं और उनको पैम्पर करते हैं, उन्होंने एक सफ़र का वाक़या भी सुनाया जिसमें उस्मान अनवर जो हैं मोहसिन नकवी साहब के साथ, मेरा ख्याल शुमाली इलाका जात में सफ़र के लिए जा रहे हैं, तो उनके दोस्त के करीबी अजीज़ के बकौल वो कहते हैं कि वो सारे रास्ते जिस तरह उस्मान अनवर साहब के आईजी पंजाब के बच्चों को जिस तरह वो कैरी करते थे, जिस तरह प्यार देते थे, जिस तरह पैम्पर्ड रखते थे उन्हें, और जिस तरह इज़्ज़त एहतराम और अपने बच्चों से बढ़कर, अपनी औलाद से बढ़कर वो जिस तरह अपने लोगों से बढ़कर वो जिस तरह प्यार देते थे, तो ये सारी चीज़ें बड़ी अहम हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस्मान अनवर जो है वो अगर विफाक में जाने के लिए, आपको याद होगा कि पीडीएम की गवर्नमेंट में उस्मान अनवर साहब को एफआईए के सरबराह बनाने के लिए पेशकश की गई थी, लेकिन वो रिलक्टेंट थे। उन दिनों जो दोस्त अहबाब उनसे मिलते थे तो वो रिलक्टेंट थे। वो कहते थे कि ये मलबा मुझसे उठाया नहीं जाएगा और गैर मकबूल है पीडीएम बड़ी। उन दिनों कितने दिन चलनी है, कितने दिन नहीं चलनी, उन्हें भी नहीं पता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता एतमाद साजी की फ़िज़ा बनी, आहिस्ता आहिस्ता सरगोशियाँ जो हैं वो हकीकत का रूप धारने लगीं, तो आईजी वो बनने के लिए कामयाब हुए और मोहसिन नकवी उनको लेकर आए, और अपने बाकी दोस्तों को भी उन्होंने बड़े अच्छे से पंजाब को एडजस्ट करवाने में, अपने दोस्तों की हद तक मैं कह रहा हूँ कि बड़े अच्छे से उन्होंने एडजस्ट भी किया और सारा लेके चले। तो अगर ये मोहसिन नकवी फैक्टर जो है, जैसे तरीन फैक्टर खान के लिए बड़ा ख़तरनाक था, नकवी फैक्टर जो है ये शहबाज शरीफ साहब के लिए बहुत ख़तरनाक है। और उनके पास स्पेस नहीं है, और उन्हें पता भी है कि वो स्पेस क्लेम भी नहीं कर सकते, स्पेस चैलेंज भी नहीं कर सकते। उसके पीछे भी बहुत सारी वजूहात हैं। एक मिनिस्टर राह चलते हमें मिल गए, मैंने कहा वो नवाज शरीफ जो हैं वो, उन्होंने कहा आपको पता ही उनका क्यों रास्ता रोका गया। मैं कहा नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे क्या पता उनका क्यों रास्ता रोका गया। उन्होंने कहा आपको पता है क्यों रास्ता रोका गया। किसी भी स्टेज पे वो अब नहीं कह सकेंगे शहबाज शरीफ साहब को कि ये कर दें, ये कर दें, ये कर दें। उनका इशारा बड़ी अहम तरीन चीज़ों की तरफ था। बहरहाल अभी इस स्टेज पे मोहसिन नकवी फैक्टर जो है वो और ज़्यादा अगर तगड़े हो जाएंगे, उसके मसल्स और ज़्यादा बन जाएंगे, तो जरदारी फैक्टर ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और जरदारी फैक्टर के होते हुए शहबाज शरीफ साहब के पास स्पेस की वैसे ही कमी है। तो शहबाज शरीफ को वैसे ही, आपको अभी थोड़ी देर पहले ही हम बात कर रहे थे कि पंजाब में इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, मरियम बीबी बैठी हैं, मरियम बीबी के होते पंजाब में क्या इंटरफेरेंस करेंगे, और केपी में नहीं कर सकते, अपनी गवर्नमेंट नहीं है, सिंध में नहीं कर सकते, अपनी गवर्नमेंट नहीं है, ऊपर जरदारी साहब सदर हैं, और जब मर्जी वो मामला पलटने की सलाहियत रखते हैं। तो फिर जमहूरी लोगों के पास और ख़ास तौर पर इस पार्टी के पास फिर क्या ऑप्शन रह जाएंगी। बात फिर वहीं ख़त्म होती है कि लॉन में शहबाज शरीफ बैठे हैं, नवाज शरीफ बैठे हैं सॉरी, और स्नाइपर इर्द गिर्द हैं, और वो चाय और कहवा उधर ले रहे हैं, और वहाँ मौजूद जो उनके सामे हैं उनको वो अपने 91 के दौर की, फिर 93 के, फिर 97 के, फिर चागी के पहाड़ों के किस्से और बम धमाका बनाने के सारे मामलात और उसके किस्से वो सुना रहे हैं। जमहूरी लोग सिर्फ किस्से सुनाते रह जाएंगे और आवाम तक नहीं पहुंचेंगे, आवाम से नहीं जुड़ेंगे, तो शायद हालात इसी तरह के ही रहें। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पान।